हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा साइंस ट्रिक में। मैं निशा सैनी। आज अपना जो पार्ट रहने वाला करंट अफेयर की सीरीज़ अपन ने स्टार्ट की थी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके स्टार्ट की थी, ध्यान रखिए, जिनमें मैं खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उन सभी घटनाओं के बारे में आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं ले गए हैं, अपन पूरी थ्योरी लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है थ्योरी याद होने पर आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। थ्योरी लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहती है। ठीक है, तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो अपना सेशन स्टार्ट किया वो RS, IS, पटवार, रिट, SSC, बैंक, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता है RS की विज्ञप्ति आ चुकी है, जिसमें 988 पोस्ट आई है। 988 पोस्टों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसका 27 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप करूँ उसका प्लीज़ कमेंट में आंसर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले पिछला रिवाइज फटाफट कर देती हूँ, तो जल्दी से रिवाइज करते। पहला क्वेश्चन क्या था कल कि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना कहाँ से शुरू हुई। तो आप सभी को पता है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा ने स्टार्ट की थी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, ये जो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना वो किसके तहत लागू हुई थी, MSME के तहत लागू हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की बात की थी तो हरियाणा का जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। ठीक है, यहाँ की पूरी डिटेल मैंने आपको कल पूरी डिटेल से बताई थी। वहीं सेकंड बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट $500 मिलियन के लिए साइबर सुरक्षा फर्म रिस्क IQ का अधिग्रहण करता है। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने कल बताई थी, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन थे, सत्य नडेला थे, मुख्यालय रेमंड में है। ठीक है, बात की जाए तीसरा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था, जो बालिका पंचायत है उसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है। ठीक है, बालिका पंचायत गुजरात के कच्छ गांव है ना। ठीक है, जो बालिका पंचायत है वो कहाँ से स्टार्ट किया, गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है कच्छ जिले में एक गांव है जिसका नाम है कुनरिया, वहाँ से शुरू की गई है। इसके अंदर उन बालिकाओं को रखा जाएगा जिसकी आयु कितनी है, 10 से लेकर के 21 साल तक की बालिकाओं की, 25 साल तक 21 साल तक की बालिकाओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, इसमें शामिल किया जाएगा। ये जो इसकी स्पेशलिटी है ना इस पंचायत की, वो क्या है कि ये लड़कियों के द्वारा और लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरी डिटेल कल आपको बताई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई, गुजरात से। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। वहीं राज्यपाल की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कल क्या था, विश्वनाथ आनंद ने जीती स्पार्क्सन ट्रॉफी। स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है, हाल ही में विश्वनाथ आनंद ने जीती है। जो किसके शतरंज है, तो ध्यान रखिए शतरंज के बादशाह है। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, ये डॉर्टमंड में हुई थी। और किसको हराया है, व्लादिमीर क्रेमनिल को हराया है। और हरा के किसने जीती है, विश्वनाथ आनंद ने जीती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा था, तो महाराष्ट्र ने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ध्यान रखिए महाराष्ट्र बन चुका है। इसके अंदर कुछ नहीं है, जो डिप्लोमा धारक है ना उनको जल्दी से क्या किया जाएगा, शैक्षणिक मतलब 8 शैक्षणिक वर्षों में डिप्लोमा धारकों को लगभग 10 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेगी, उतने में ये जो डिजिटल है वो सत्यापन हो जाएंगे इनके सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब यहीं आप ध्यान रखना, महाराष्ट्र के राज्यपाल को ना भगत सिंह कोश्यारी है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और CM को ना उद्धव ठाकरे है। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ये थी पिछली क्लास का रिवाइजन। अब भी बात करते हैं अगली आज के जो करंट अफेयर है उनको स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, अभी जो मैं क्वेश्चंस पुटअप करूँगी उनका कमेंट में आप सभी को आंसर देना है। और जिन्होंने अभी तक कल वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए वो वहाँ पर वीडियो ऑन करिएगा और उनके आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का पता चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। हाल ही में LIC ने लॉन्च किया आरोग्य रक्षक बीमा योजना। आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसने लॉन्च की है, तो ध्यान रखिए LIC ने किया गया। LIC की बात की जाए, LIC का पूरा नाम क्या, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम ने क्या किया, आरोग्य रक्षक एक गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजना पेश की है। योजना कुछ निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ निश्चित लाभ
बीमा कवर प्रदान करती है। यह चिकित्सा आपात स्थिति के मामलों में समय पर सहायता प्रदान करती है, ठीक है। और ये बीमा जो है बीमा धारकों और उसके परिवार के लिए भी सहायक होती है, ठीक है, दोनों को प्रदान करती है। अब बात करते हैं आरोग्य पॉलिसी की विशेषता क्या है, इसके संबंधित पॉलिसी की विशेषता बात करते हैं। आपको इतनी बातें याद नहीं रखनी, सिर्फ इतना याद रखना है, आरोग्य रक्षक पॉलिसी किसने स्टार्ट की है, तो ध्यान रखिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने स्टार्ट की है। अब यहाँ पर कुछ खास बात नहीं है, मैं आपको लास्ट पॉइंट में लेके जाती हूँ जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा रीड कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे अपन। तो ये जो आरोग्य रक्षक पॉलिसी है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति एक पॉलिसी के तहत अपने पति मतलब खुद जो बीमा धारक है ना जिसने LIC कराया, उसके अलावा बात की जाए तो अपने पति पत्नी सभी बच्चों और माता पिता का बीमा भी कर सकता है एक ही पॉलिसी के तहत, ठीक है। ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी क्या बात है इसके अंदर, यह पॉलिसी प्रमुख बीमित पति पत्नी माता पिता जिनकी आयु याद रखना 18 से 65 साल के बीच में हो, और बच्चों की आयु की बात की जाए तो कितनी हो सकती है, 91 दिन का बच्चा है और 20 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। अब बात की जाए तो इसके अंदर और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मूल बीमित पति पत्नी माता पिता के लिए उपलब्ध कवर अवधि 80 वर्ष है, जबकि बच्चों के लिए कितनी है, 25 वर्ष तक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो पॉलिसी है एक केवल अकेले पॉलिसी धारक के लिए नहीं है बल्कि उसके परिवार से संबंधित भी है, ठीक है। अगर माता पिता की बात की जाए तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर के 65 वर्ष की। अगर कोई बच्चा है इसमें ऐड किया जाए तो बच्चे की आयु कितने से कितनी होनी चाहिए, 91 दिन से लेकर के 20 वर्ष के आयु के बीच में होनी चाहिए। अब जो ये उपलब्ध करवाती है अवधि जो है जो बड़े हैं उनके लिए तो कितने 80 साल तक के लिए, और बच्चों के लिए कितनी 25 साल तक के लिए करवाती है। ये संबंधित इंपॉर्टेंट थी आपको LIC के लिए, ठीक है, भूल मत जाना। आरोग्य वाला किससे संबंधित है, आरोग्य सेतु जो है ना ऐप जो लॉन्च किया था भारत सरकार ने, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से बताइएगा। आरोग्य सेतु ऐप किससे संबंधित है और ये कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको पता कोविड में चला था ही, तो उसके बारे में डिटेल से आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है पूरा का पूरा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आता है, LIC का मुख्यालय कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टैटिक जीके में LIC का मुख्यालय मुंबई में है। LIC की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। और LIC का अध्यक्ष बात की जाए तो कौन है, MR कुमार है। कौन है, MR कुमार LIC का अध्यक्ष है, ठीक है। ये बात आपको इससे संबंधित याद रखनी है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग जा चुके हैं कहाँ पर, अभी घूम के आ चुके हैं कहाँ, अंतरिक्ष में। अभी जेफ बेजोस भी जा चुका है, उन्हीं की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, जेफ बेजोस ने लॉन्च किया न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर, ठीक है। क्वेश्चन आता है कौन सा जहाज लॉन्च किया है, तो न्यू शेपर्ड जहाज किसने लॉन्च किया गया है, जेफ बेजोस ने लॉन्च किया है, ठीक है। अभी हाल ही में जेफ बेजोस क्या अंतरिक्ष की यात्रा करके आए हैं, घूम के आए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं पूरी डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है। उनके साथ उनके भाई का नाम क्या है, मार्क बेजोस। अंतरिक्ष अग्रणी दौड़ के 82 वर्षीय फंक वैली, ऐसा फंक वैली जो है ना, ध्यान रखिए वैली फंक है ना, ये क्या है, सबसे उम्रदराज सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और सबसे कम उम्र वाली एक 18 वर्षीय छात्र भी है, ठीक है। यही बात की जाए, उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान वाली सबसे बड़ी खिड़कियों के साथ एक कैप्सूल की यात्रा की जो पृथ्वी के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। इस उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वैली फंक और सबसे कम उम्र के छात्र ऑलिवर डेमन थे। आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, 3 कीवर्ड आ चुके हैं आपके पास इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बात की जाए कि जेफ बेजोस ने सबसे अभी ये किसने लॉन्च किया है, न्यू शेपर्ड रॉकेट किसका है, तो ध्यान रखिए जेफ बेजोस का है। और यहाँ पर सबसे पहले अंतरिक्ष में मतलब यात्रा करने वाले अभी बात की जाए तो वो मतलब उड़ान भर के हैं। सबसे ज़्यादा उम्र वाले कौन से व्यक्ति बन चुके हैं, वैली फंक बन चुके हैं। सबसे कम उम्र के कौन बन चुके हैं, ऑलिवर डेमन बन चुके हैं, ठीक है। अब जब वो जेफ बेजोस गए थे, ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइनें की थी, वो मैंने हाईलाइट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। जब कैप्सूल 10 मिनट 10 सेकेंड उड़ान के बाद वापस नीचे आया तो जेफ बेजोस ने कहा, अब तक का सबसे अच्छा दिन, बेस्ट डे एवर।
बेजोस की कंपनी ब्लू ऑरिजन द्वारा निर्मित न्यू शेपर्ड को अंतरिक्ष पर्यटन के बढ़ते बाजार की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया। यानी कि जब जेफ बेजोस वापस आ चुके थे, यानी 10 मिनट 10 सेकंड की यात्रा करके, तब जेफ बेजोस ने कहा था कि ये मेरा दिन सबसे बेस्ट दिन है। और ये ध्यान रखिएगा, इनकी कंपनी कौन सी है? ब्लू ऑरिजन के द्वारा निर्मित है। न्यू शेपर्ड किसके द्वारा है? ब्लू ऑरिजन के द्वारा है। चलिए बात करते हैं आगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेजन सीईओ कौन है? एंड्रयू आर जेसी है। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई है। अब बात करते हैं तीसरा, अपने बात करते हैं भारत की बात कर लेते हैं, तो विदेशों की बात हो चुकी, भारतीयों की बात करते हैं। यहाँ पर फिलहाल कोई राज्य की बात करते हैं। केरल का पहला बुक विलेज पेरू कोलम बन चुका है। देखो कल वाला याद रखना, कल मैंने बताया था कौन सा था भाई? कुनरिया गांव बालिका पंचायत स्थापित करने वाला पहला राज्य बन चुका था, ध्यान रखिए, गुजरात। अब यहाँ आ चुका है, केरल की बात कर लेते हैं। केरल क्या बन चुका है? पहला बुक विलेज पेरू कोलम बन चुका है। अब बात करते हैं इसके बारे में, आखिरकार ये है क्या, किस तरीके से ये केरल का जो पेलुकुलम है वो जगह क्या बन चुकी है? बुक विलेज के नाम से जाने लगी है। किस तरीके से, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलम जिले के पेरुकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रसिद्धि का दावा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्षों के ठोस प्रयासों का परिणाम है पेरुकुलम कोलम जिले के कोटारकारा के पास कुलाकता में एक छोटा सा गांव है। बाबूजी स्मारक गांडशाला गांव का एक पुस्तकालय इसे राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने का पूर्ण प्रयास में सबसे आगे रहा है। आपको बस इतना ध्यान रखना, सबसे पहला पुस्तक गांव कौन सा बन चुका है? तो ध्यान रखिएगा, किसका बन चुका? केरल का बन चुका है। ठीक है, अब देखो इस पुस्तकालय के बारे में जानकारी देखते हैं। पुस्तकालय गांव के विभिन्न कोनों में बुक शेल या बुक नेस्ट स्थापित करके पढ़ने के प्रति जुनून पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति बुक नेस्ट से किताब ले सकता है, उन्हें पढ़ सकता है और वापस भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी 11 अलमारियां गांव में लगाई गई है। ये पूछ सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले 100 वर्ड में लिखो भाई इसके बारे में, ठीक है, पुस्तकालय के बारे में आपको लिखना है इसके बारे में, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर 11 अलमारी है, घर में एक घर में 7,000 से ज़्यादा किताबें हैं। ठीक है, पुस्तकालय में घरों में किताबें भी पहुंचाई जाती हैं। महान मलयालम लेखक M.T. वासुदेव नायर ने इसे पुस्तक विलेज कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि किसने, सीधा फैक्ट पूछा जा सकता है कि किसने ये जो पुस्तकालय है इसको ना बुक विलेज कहा गया, इस गांव को बुक विलेज किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, मलयालम के जो लेखक है जिनका नाम क्या है? M.T. वासुदेवन नायर, इन्होंने कहा है इसको क्या बुक विलेज कहा गया है। ठीक है, वही बात की जाए, आगे बात करें तो इसके बाद राज्य पुस्तकालय परिषद ने मुख्यमंत्री को अपनी अनूठी उपलब्धि की सूचना दी और उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस वर्ष के पठन दिवस पर पेरुकुलम को बुक विलेज की उपलब्धि से सम्मानित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, कब किया है? इसी बार किया है। ठीक है, घरों में किताबें बांटने की पहल ने कई लोगों की मदद की है, न केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए बल्कि महामारी से लड़ने के लिए भी कोविड मापदंडों का पालन करते हुए पुस्तक के वितरण के लिए टीम को तैनात किया गया था। प्रख्यात पुस्तक लेखक एम मुकुंदरन पुस्तकालय के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले भी मैंने नायर के बारे में बताया था, जो प्रसिद्ध मलयालम लेखक है, उन्होंने क्या बताया था? बुक विलेज का है। जबकि यहाँ पर बात की जाए एम मुकुंद जो है उनको पुस्तकालय के संरक्षण के रूप में तैनात किया गया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? इम्पोर्टेंट बात बहुत बार पूछा जा चुका है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? आसिफ मोहम्मद खान। कौन है? आसिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आगे।
चीन ने किया 600 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगवेल ट्रेन का अनावरण। चीन ने एक मैगवेल ट्रेन का अनावरण किया जो 600 किमी प्रति घंटा के शीर्ष गति में सक्षम है। अधिकतम गति ट्रेन को चीन द्वारा स्वविकसित और तटीय शहर चिनगादो में निर्मित करेगी, जो विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में अभी बात करते हैं। इसके बारे में चीन ने लगभग 2 दशक से बहुत सीमित पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। ठीक है, ट्रेन के बारे में बात देख लेते हैं, ऐसी कौन सी ट्रेन है ये। तो देखिए, ट्रेन की बात की जाए तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पर संगाई में एक छोटी मैगवेल लाइन है जो इसके एक हवाई अड्डे से शहर तक चलती है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन द्वारा बीजिंग से संगाई के लगभग 1000 किलोमीटर की से अधिक यात्रा को केवल 2.5 घंटे में लगेगा। ठीक है, यानी कि सीधा क्वेश्चन आएगा, जो ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक, बीजिंग से संगाई में लगभग 1000 किलोमीटर की जो दूरी है उसको केवल 2.5 घंटे में ये कंप्लीट कर देगी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसकी जो हिस्ट्री है, इसको कब स्टार्ट किया गया था बनाना, उनके बारे में देख लेते हैं। अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन परियोजना 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटा के डिज़ाइन के शीर्ष गति पर एक सात चुंबकीय उत्तोलक ट्रेन प्रोटोकॉल का विकास देखा और जून 2020 में एक सफल परीक्षण चलाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते चीन, कुछ इंपॉर्टेंट बात कि एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकते हैं। तो चीन की राजधानी आपको याद रखना बीजिंग है। चीन की मुद्रा कौन है, रॉबिन्सन है। यही बात की जाए, चीन के राष्ट्रपति कौन है, जिनशिप है। कौन है, शी जिनशिप है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बात करते हैं भारत की आ चुके हैं। यहाँ से बात मैंने देश की बात कर ली, विदेशों की बात कर ली, राज्यों की, स्टेट में इंपॉर्टेंट बात कर ली। अभी बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में आ सकती है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाला। सरकार नोएडा में स्थापित करेगी भारतीय विरासत संस्थान। कौन सा भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्टार्ट करेगी, नोएडा में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, ये है क्या पूरा। तो देखिएगा, सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में, कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा अनुसंधान को प्रभावित करेगा, जिससे कला, संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखा अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संस्थान संरक्षण, ग्राफिक, एपिग्राफिक और म्यूजियम मार्टिंग, पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास में परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा तथा संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस संस्थान की स्थापना पुरातत्व संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थापक के द्वारा की गई है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के तहत अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय संस्कृति संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ, नेशनल म्यूजियम, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी और इंदिरा गांधी सेंट्रल नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स नई दिल्ली के अकादमिक विंग को एकीकृत करके की जा रही, जिसे एक विश्वविद्यालय माना जाएगा। यानी कि इन सबको क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। तो आप सभी को कमेंट करना है। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो आप सभी को बताना है। पुस्तकालय, ध्यान रखिएगा, जो अभी हाल ही में पुस्तकालय का गठन किया गया है, कौन से शहर को पुस्तकालय यानी कि शहर माना गया है, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताना है, कंप्लीट डिटेल बताना है। इसके